मार्केट चाहे इंडियन हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, एक ही भाषा बोलता है और वो है इन कैंडल्स की। आज हम लोग इन कैंडल्स की साइकोलॉजी के ऊपर में बात करने वाले हैं। आपने प्राइस एक्शन बहुत देखे होंगे, आपने इंडिकेटर्स भी सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इन कैंडल्स की साइकोलॉजी के ऊपर में कि क्यों आखिरकार ग्रीन कैंडल बनती है, क्यों आखिरकार रेड कैंडल बनती है, और इन रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है। अलग अलग जगह पे इन कैंडल्स का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग शेप की ये कैंडल बनती है। इन कैंडल को देख करके मार्केट में हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस या फिर क्लेम आप लोगों से नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी चीज मेरा होता है, लर्निंग होता है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। मेरा काम आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों तक सही नॉलेज को डिलीवर करना है। बाकी आप उसको कैसे लेते हो ये टोटली आपके ऊपर में डिपेंड रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को सब लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं ट्रेडर्स, ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसमें अभी तक नहीं ज्वाइन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिख रहा होगा। जो भी लाइव मार्केट का मेरा एनालिसिस होता है, जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है, आप यहां पर आकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि पावरफुल कैंडलस्टिक जो होती है ना, ये पूरे मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। कुछ एक ऐसी कैंडल्स होती है जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था, एक ऐसा कैंडल आएगा पूरे मार्केट को नीचे गिरा देगा, या फिर सपोर्ट के पास में जा रहा था तो कोई ऐसा कैंडल आएगा जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगा, मार्केट को ऊपर लेकर के चला जाएगा। कॉमनली तीन तरीके की कैंडल मार्केट में देखने को मिलती है। पहला होता है जिसके अंदर में आपको बॉडी बहुत छोटा मिलता है और आपको विक लंबा मिलता है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हैमर। दूसरा होता है जिसके अंदर में सिर्फ बॉडी होता है, विक बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर होता है, या कई बार होता भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके के कैंडल जैसे कि माराबुजू हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके का कैंडल, जिसमें ना तो बॉडी होता है ना ही विक होता है, मतलब छोटा छोटा होता है। आप जैसे अगर डोजी आपने देखा होगा, डोजी फैमिली आपने पढ़ा था तो उसमें आपने मॉर्निंग स्टार वगैरह देखा होगा। तो ये तीन तरीके की कैंडल जो है जनरली मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन ये तीनों अलग अलग भाषा बोलती है, इनका मतलब हम लोग समझते हैं। और अगर हमें इनको देख करके एंट्री लेना है तो वो हम कैसे लेंगे, इनको भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी कैंडल जो होता है ना, इसके मेन चार पार्ट होते हैं। ठीक है, मेन कौन कौन से, जैसे मान लो कैंडल कैसे बनती है, तो ये मान लो कोई कैंडल है और ये सबसे पहले उसका बॉडी बनेगा। ठीक है, बॉडी का मतलब ये है, जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं इसको जी से डिनोट कर रहा हूं। अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो इसका ओपनिंग प्राइस यहां पे होगा, इसका क्लोजिंग प्राइस यहां पे होगा, यानी कि ये जो ओपनिंग प्राइस है इससे क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। ठीक है, अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर यहाँ पे उल्टा है सिस्टम, यानी कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो उस केस में आपका जो कैंडल बनेगा वो कैसा बनेगा, रेड कैंडल बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसे अगर आप इस बड़े वाली ग्रीन कैंडल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था, इसका क्लोजिंग प्राइस ये वाला। ठीक है, ये इसका सी यानी कि क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका ओ यानी कि ओपनिंग प्राइस है। ये इस कैंडल का लो है, मतलब इस कैंडल ने कितना लो लगाया है वो है, और ये इस कैंडल का हाई कितना है वो है। ठीक है, इसी तरीके से रेड कैंडल में उल्टा हो जाता है। मतलब कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग जो है सिर्फ वही उल्टा होता है, बाकी वही चीजें सेम रहती है। जैसे ये इसका बॉडी हो गया, ठीक है, ये इसका मेन बॉडी होता है, ये इसका लंबा जो डंडा सा दिखाई दे रहा है इसका हाई और लो बनाता है, वो वीक होता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो बनाता है वो इसका बॉडी होता है, और जो हाई और लो कैंडल का बनाता है वो होता है कैंडल का वीक। ठीक है, सो इस केस में ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब उल्टा हो गया, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था, जबकि रेड कैंडल यहां से शुरू होकर के नीचे की तरफ में आ रही है ना, तो इसलिए इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हो गया। अब इसका हाई एंड लो यहाँ पे हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल होती है ये आपको पहले इंडिकेट करती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिक फॉर्मेशन कैसे होता है कैंडल का, ठीक है। अब हम लोग इसके पीछे साइकोलॉजी समझते हैं। जैसे मान लो कोई सपोर्ट एरिया है, ये मान लो कोई सपोर्ट एरिया है और मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास में है, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर के पास में जा रहा था एंड यहां पर जाकर के एक ऐसा कैंडल बनता है जिसके अंदर में बॉडी बहुत ही छोटा सा होता है और विक काफी लंबा होता है, ठीक है। ये जो कैंडल है ये मान लो इस तरीके का कैंडल है एंड उसके बाद में इस कैंडल का जो लो है वो भी मार्केट ब्रेक कर देता है इस कैंडल की मदद से। तो ये जो इसका लो था ये भी इस कैंडल की मदद से ब्रेक हो जाता है। तो अब देखो, अब आपको मार्केट में क्या सोचना है। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको लगता है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है तो ये ब्रेकआउट है, मार्केट थोड़ा सा रुकेगा एंड उसके बाद में ऊपर की तरफ में निकल जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ से कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन कैंडल का वेट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेकडाउन कंप्लीट हुआ तो वो क्या करेंगे, इसी कैंडल पे अपना एंट्री बना लेंगे एंड यहाँ पे जो कैंडल है इसके ऊपर में अपना एसएल प्लेस कर देंगे। टारगेट वो लोग यहां से यहां तक रख लेंगे। तो जिन लोगों ने कॉल में एंट्री लिया है वो विन करेंगे या फिर पुट में जिन्होंने एंट्री लिया है वो विन करेंगे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट ने कैंडल्स के जरिए हिंट दिया है कि अब मार्केट में होने क्या वाला है। जैसे अगर आप इस कैंडल को अगर जानते हो तो आपने सुना होगा, इसका नाम होता है शूटिंग स्टार, ठीक है। तो शूटिंग स्टार क्या करता है, मार्केट को नीचे गिरा देता है। इसी तरीके से जब मार्केट के डाउन ट्रेंड में आपको हैमर कैंडल दिखता है तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ में लेकर के मार्केट को जाता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी समझा था। ये जो कैंडल होती है ना, जैसे मान लो इस तरीके की कैंडल जो है ये आपको आपको दिखती है जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा होती है, विक बहुत कम होती है। तो इस तरीके के कैंडल का काम क्या होता है, ये ट्रेंड को ज्यादातर के कंटिन्यू करती है। पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया जो कैंडल जिसके अंदर में विक लंबा होगा और आपको इस तरीके से दिखेगा, जहां पे बॉडी बहुत छोटा होगा विक लंबा होगा, तो वो कैंडल ज्यादातर रिवर्सल में काम आती है, यानी कि ट्रेंड को रिवर्सल करने में काम आती है। जब आपको इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आए मार्केट में तो आपको समझ जाना है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। भले ही डाउन ट्रेंड हो, भले ही मार्केट का अप ट्रेंड हो, दोनों ही केस में आपको ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों ही केस में जैसे मान लो इस एग्जांपल से आप देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल है। इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा होगा, इस कैंडल में आपको कैंडल का बॉडी ज्यादा नजर आ रहा है जबकि विक बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। विक आप बोल सकते हो इसमें नहीं है, यानी कि ना के बराबर है अगर हम बॉडी देखें तो, लेकिन बॉडी इसके अंदर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्रिएट करेगी। अगर इसका लो ब्रेक होगा हम लोग यहां से डाउन साइड की तरफ में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जी देखो, ये भी आप देखो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ में गया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट इतनी दूर भी अगर चला जाता है तो काफी आपको मोमेंटम मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। सो ये वाला दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अब एक और तरीके की कैंडल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ना तो उसमें बॉडी होती है ना ही उसके अंदर में कोई विक होती है, इस तरीके की कैंडल बनती है जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपने सुना होगा मॉर्निंग स्टार, जब हमने डोजी फैमिली को पढ़ा था ना उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी पिछले वीडियो में कि डोजी फैमिली में क्या होता है, एक मॉर्निंग स्टार बनता है। अब वहां पे जो बनता है ना वो इनडिसिजिव होता है मार्केट, उस समय पे हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमें वेट करना होता है कि कोई भी स्विंग या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ में ब्रेक करेगा तो ही हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई एग्जाम्पल अगर मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं मिलता है तो आप खुद से एग्जाम्पल जो है लेकर के आना। ये जल्दी आपको नहीं देखने को मिलती है, कभी कभार आपको देखने को मिल जाती है। मार्केट काफी देर तक क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। जब भी साइडवेज मार्केट होता है ना वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। या तो जब ये टॉप पे मिलेगा या फिर आपको मार्केट के सपोर्ट एरिया पे मिलेगा। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो यहाँ पे है मार्केट एंड यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बना, ठीक है, ऐसा प्लस जैसा कैंडल बना एंड उसके बाद में मार्केट थोड़ी देर इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको बस वेट करना है, या तो ये नीचे की तरफ में आएगा या फिर ये ऊपर की तरफ में आएगा। जिस भी साइड में मार्केट का ये स्विंग जो है ये ब्रेक होगा उस साइड आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। सो ये होती है कैंडल्स की साइकोलॉजी। इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को देख करके आप मार्केट से काफी कुछ सीख सकते हो, और आप जब भी एंट्री लेते हो इन कैंडल को देख करके ही आपको एंट्री लेना होता है। क्योंकि देखो
कैंडल्स जो होती है ना, आपको मार्केट का सब कुछ बता रही होती है कि कौन सा मार्केट में ट्रेंड बन सकता है, कौन सा अभी कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल बन सकता है, सब कुछ आपको बताता है मार्केट में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ये होता है कि वो ट्रेंड को ज्यादा चांस होता है कि कंटिन्यू करेगा। अगर कोई वीक कैंडल बनती है जिसमें आपको पता चल जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की कैंडल बनती है जिसके अंदर में बॉडी ज्यादा है, सॉरी बॉडी कम है लेकिन वीक ज्यादा है, तो ये कैंडल हम लोग ऐसा मानते हैं वीक कैंडल है। मतलब कि अब यहां से अगर अगर मार्केट नीचे आ रहा था तो अब ये नीचे ज्यादा नहीं जाएगा, यहां से मार्केट चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा इसका, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो अब ये जो सेलर्स थे, ये सॉरी बायर्स तो जो थे, अब वो नीचे की तरफ में मार्केट को गिराना चाहते हैं, अब उनमें पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। सो काफी कुछ आप इन कैंडल से सीख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया लर्निंग आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला जो वीडियो रहने वाला है उस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपको कुछ इस वीडियो में नया सीखने को मिला है तो मेरे को ये भी बताना कि अगला टॉपिक आपको कौन सा सीखना है, वही टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं। बाकी फ्री वाला टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना।